सीएम केसीआर ने कहा है कि सरवाई पापन्ना गौड़ वीरता के प्रतीक है। आज सरवाई पापन्ना की 372वीं जयंती के अवसर पर सीएम केसीआर ने उनके चित्र पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। सीएम केसीआर ने कहा है कि सवैया पापन्ना निम्न वर्गों के लिए स्वाभिमान के स्रोत के रूप में खड़े थे। उन्होंने कहा है कि सवैया का निष्पाप जीवन आज के युवाओं के लिए एक आदर्श है और ऐसे महान लोगों की ओर सभी को देखने की जरूरत है। सीएम केसीआर ने कहा है कि पापन्ना ने उस समय के समाज में अत्याचारी शाही प्रवृत्तियों के खिलाफ आदिवासी समूहों को एकजुट करके जिस तरह से लड़ाई लड़ी वह शानदार थी। केसीआर ने कहा है कि राज्य सरकार आधिकारिक तौर पर सवैया पापन्ना गौड़ जयंती समारोह का आयोजन कर रही है। हम अमीर और कमजोर वर्ग के नेतृत्व को उचित सम्मान दे रहे हैं। सीएम केसीआर ने स्पष्ट किया है कि वह दमन और भेदभाव के खिलाफ पापन्ना गौड़ द्वारा दिखाए गए स्वाभिमान की भावना को जारी रखेंगे। रविंद्र भारती में सरदार सवाई पापन्ना 372 जयंती का आयोजन बीसी कल्याण विभाग के तत्वावधान में किया गया। कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रहा। मंत्री गांगुला कमलाकर ने कहा है कि सरदार सरवाई पापन्ना गौड़ एक महान नायक थे। सांस के रूप में साहस और हथियार के रूप में साहस के साथ जनता को एकजुट किया। मंत्री गांगुला ने कहा है कि अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटने वाले महापुरुष को याद करते हुए मंत्री गांगुला ने कहा है कि सरदार को किसी एक जाति तक सीमित नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह पूरे तेलंगाना के साथ साथ एक राष्ट्रीय संपत्ति है। सरदार सवैया पापन्ना बहुजन के आदर्श प्रतीक है। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि सवैया नाम एक संयुक्त सेनानी है, जिसमें उनके सेना प्रमुख अमर राजकू का नाम शामिल है। उन्होंने कहा है कि 33 किलो पर विजय प्राप्त की और गोलकुंडा किले के साथ साथ मुगलों के कब्जे वाले काकतीय किले को भी जीत लिया। श्री कांची कामकोठी पीठम श्री श्याम मंदिर सेवा समिति के तत्वावधान में श्री श्याम मंदिर काचीगुड़ा हैदराबाद में शुक्रवार 19 अगस्त 2022 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, जिसमें दर्शन प्रातः 6 बजे से तथा सायं 4 से रात्रि 12 बजे तक व लड्डू गोपाल की भव्य झांकियां व श्याम बाबा का अद्भुत श्रृंगार तथा 56 भोग का भव्य आयोजन किया गया है। श्री कांची कामकोठी पीठम श्री श्याम मंदिर सेवा समिति के तत्वावधान में श्री श्याम मंदिर काचीगुड़ा हैदराबाद में शुक्रवार 19 अगस्त 2022 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, जिसमें दर्शन प्रातः 6 बजे से तथा सायं 4 से रात्रि 12 बजे तक व लड्डू गोपाल की भव्य झांकियां व श्याम बाबा का अद्भुत श्रृंगार तथा 56 भोग का भव्य आयोजन किया गया है। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भजन गंगा का आयोजन सायं 4 बजे से किया गया है, जिसमें मुख्य भजन गायक विमल दीक्षित पागल अलिंग व सौरभ शर्मा कोलकाता, सागर शर्मा गुरुग्राम, साक्षी अग्रवाल जयपुर, प्रस्तुतकर्ता लखदाता परिवार है तथा भजन संध्या सायं 8 बजे से मध्य रात्रि तक, जिसमें मुख्य कलाकार रजनी राजस्थानी जयपुर, पूजा नथनी कोलकाता, पंकज ओझा हैदराबाद, जिसके प्रस्तुतकर्ता श्याम के लाडले है। श्री श्याम मंदिर सेवा समिति ने सभी सदस्यों, दानदाताओं एवं भक्तों से प्रार्थना की है कि सपरिवार पधार कर दर्शन एवं प्रसाद का लाभ उठाए। स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने कहा है कि राज्य में प्राथमिक देखभाल को मजबूत करने के लिए सरकार कड़ी मेहनत कर रही है। उसके तहत बस्ती और ग्रामीण क्लिनिकों की स्थापना की गई है और अनुभवी डॉक्टर और स्टाफ उपलब्ध कराया गया है। मंत्री हरीश राव ने श्वसन अस्पताल नारायणगुड़ा हैदराबाद के 25 साल के रजत जयंती समारोह में भाग लिया। सीएम केसीआर ने कहा है कि राज्य में हर वर्ग के लोगों तक दवा की पहुंच बढ़ाने के लिए शुरुआती चरण में गांव और बस्ती औषधालयों की स्थापना की जा रही है। उन्होंने बताया है कि तेलंगाना डायग्नोस्टिक द्वारा 57 प्रकार के निशुल्क परीक्षण किए जा रहे और 350 बस्ती औषधालयों की सेवा मिलने के बाद बुखार, उस्मानिया और अन्य अस्पतालों में ओपी में आने वालों की संख्या में कमी आई है।
इंडिपेंडेंस डे इंडिया डायमंड फेस्टिवल के तहत शहर के अंबरपेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेलकूद प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने तैराकी एवं स्केटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक कालेरू वेंकटेश मुथा गोपाल, हैदराबाद शहर की उप महापौर श्रीमती मोटे श्रीलता शोभन रेड्डी, स्थानीय नगर सेवक, GHMC अधिकारी, TRS के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। TPCC अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने पूछा है कि कांग्रेस विधायक परियोजनाओं का दौरा करने की बात जब कह रहे हैं तब सरकार क्यों घबरा रही है। उन्होंने कहा है कि कालेश्वरम और बाढ़ में डूबी अन्य सिंचाई परियोजनाओं का निरीक्षण करने गए विधायकों को रोकने की जरूरत नहीं है। उन्होंने खेद व्यक्त किया है कि सरकार बार बार CLP नेता भट्टी और अन्य विधायकों को MLC जीवन रेड्डी को क्यों रोक रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान न देकर मूर्खतापूर्ण काम किया कि बाढ़ के दौरान कालेश्वरम के साथ साथ अन्य परियोजनाओं को भी भारी नुकसान हुआ। उन्होंने जल निकासी अधिकारियों को बताया कि पंप हाउस पानी में डूब गए और हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ तो नुकसान 25 करोड़ ही हुआ। उन्होंने कहा है कि वास्तविक स्थिति को लोगों के सामने लाने जा रही CLP टीम को मनमाने ढंग से रोका जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार CLP टीम के दौरे में बाधा डाल रही है ताकि तथ्य सामने आ सके। रेवंत ने चेतावनी दी है कि सरकार को भट्टी के नेतृत्व वाले कांग्रेस विधायकों और MLC को प्रोजेक्ट दिखाना चाहिए, नहीं तो एक जन आंदोलन होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा है कि भगवत गीता का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि हिंदू विरोधी झंडे फहराने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बंडी संजय ने पूछा कि क्या इमामों को दी जाने वाली इज्जत पुजारियों को दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि मोदी वह व्यक्ति है जिन्होंने सर्वोनो गरीबों को आरक्षण दिया। सत्ता में आने पर उन्होंने गरीब ब्राह्मणों का समर्थन करने का वादा किया। उन्होंने कहा है कि राज्य में ब्राह्मणों को कोई सुरक्षा नहीं है। बंडी संजय ने साफ किया है कि बीजेपी में लॉबिंग नहीं होगी, जीतने वाले को ही टिकट मिलेगा। पूर्व सांसद विजय शांति भाजपा के राष्ट्रीय नेता ने आलोचना की है कि राज्य में सार्वजनिक मुद्दों की परवाह नहीं करने वाले CM केसीआर केंद्र पर अपनी विफलता को थोप रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो पार्टी राज्य में सत्ता की ओर बढ़ रही है उसे और विस्तार करने की जरूरत है। CRS एडवांस कंप्यूटर एजुकेशन संगठन के तेलंगाना अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड के सहयोग से GD मेटला में दलित महिलाओं को मुफ्त सिलाई प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य अनुसूचित जाति निगम के अध्यक्ष बंडी श्रीनिवास थे और उन्होंने महिलाओं को प्रमाण पत्र और मुफ्त सिलाई मशीन दी। सभापति श्रीनिवास ने कहा है कि काम महत्वाकांक्षाओं से होना चाहिए, न कि उम्मीद से। उन्होंने कहा है कि CM केसीआर महिलाओं के लिए ऐसी योजनाएं लेकर आए हैं जो अब तक किसी भी सरकार ने शुरू नहीं की है। दलित बंधु जैसी योजना दुनिया में कहीं और नहीं है। उन्होंने सभी दलितों से इस महान दलित बंधु योजना का लाभ उठाने और आर्थिक रूप से विकसित होने का आग्रह किया। हैदराबाद के लकड़ी का पुल अशोक होटल में मैसूर के एक व्यापारी किरण ने आत्महत्या कर ली। होटल प्रबंधन ने बताया कि इस महीने की 8 तारीख को होटल का कमरा किराए पर लिया गया था। इसी महीने की 15 तारीख को किरण नारायण नाम के एक व्यापारी ने कमरा नंबर 319 किराए पर लिया और मालिक ने कहा है कि होटल का सारा खर्चा उसके पिता सत्यनारायण ने भर दिया। पिता ने हॉटलाइन पर फोन किया और होटल के कर्मचारियों को अपने बेटे से जुड़ने के लिए कहा। लिफ्ट नहीं होने पर प्रबंधन ने मास्टर चाबी से दरवाजा खोला। प्रबंधन ने पुलिस को बताया कि नारायण ने पहले ही चाकू से अपनी बाईं कलाई काट ली थी। मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया मुर्दाघर भेज दिया गया है। मामला दर्ज कर लिया गया और पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। सांसद असदुद्दीन ने भाजयुमो नेता श्री राम उर्फ लड्डू यादव के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। एक जनसभा को संबोधित कर रहे लड्डू यादव ने वहां से गुजर रहे सांसद असदुद्दीन का अपमान किया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
भाजयुमो नेता श्री राम ने भाजयुमो के तत्वावधान में बेगम बाजार के छतरी में बाइक रैली का आयोजन किया। इससे भारी जाम लग गया। श्री राम द्वारा उस रास्ते से जा रहे सांसद असदुद्दीन ओवैसी का अपमान किया, जिससे असदुद्दीन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। लड्डू यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसे एक सांसद के खिलाफ अशब्द कहने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। भारत माता की जय। हैदराबाद के विद्यानगर स्थित दुर्गाबाई देशमुख अस्पताल में हादसा हुआ। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से बच्चे की मौत हुई है। घटना से अस्पताल के सामने परिजन परेशान हो गए। परिजनों ने इसकी शिकायत नल्लाकुंटा पुलिस से की। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। नशा करने वाले नशे में जी रहे हैं। शराब पीने वाले दूसरों के साथ साथ अपने आसपास के लोगों के लिए भी खतरनाक होते जा रहे हैं। हाल ही में एक शख्स शराब के नशे में लापरवाही से लॉरी चला रहा था, जिससे एक शख्स की मौत हो गई। घटना जगतगिरी गुट्टा थाने क्षेत्र की है। जगतगिरी गुट्टा थाना क्षेत्र के बालैया नगर बस्ती में वेंकटेश नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता है। उसने हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी पूरी की और घर के लिए रवाना हो गया। कुक्कड़पल्ली से गाजुलारामम से गुजर रही एक टिम्बर लॉरी ने वेंकटेश को टक्कर मार दी। हादसा इसीलिए हुआ क्योंकि चालक शराब के नशे में था। वेंकटेश की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को गांधी अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। राज्य में मित्रतापूर्ण पुलिस होने का दावा करने वाली हैदराबाद पुलिस धमकियों का सहारा ले रही है। पुलिस का रवैया अब अहंकार से भर गया है। इस बात का सबूत उस समय देखने को मिला जब पुलिस ने एलबी नगर थाना क्षेत्र में बाइक सवार युवकों को पीटा और धमकाया। हस्तिनापुरम में बाइक पर आ रहे युवकों के वाहन को पुलिस के वाहन से टक्कर मार दी। इस घटना में युवक घायल हो गए। उन्होंने बाइक पर आए युवकों को ऐसे धमकाया जैसे कुछ नहीं हुआ। घायल युवकों ने दावा किया है कि पुलिस वाहन में सवार एक अधिकारी ने उन्हें धमकी दी कि वे बिना प्राथमिक उपचार चले जाए। घायल युवकों ने दावा किया है कि पुलिस वाहन में सवार एक अधिकारी ने उन्हें धमकी दी कि वे बिना प्राथमिक उपचार के चले जाएं। युवकों ने दावा किया है कि पुलिस ने न्यूनतम धर्म का पालन नहीं किया और युवकों की चोटों और खून बहाने की परवाह किए बिना छोड़ दिए। ऐसे पुलिसकर्मी दिन ब दिन राज्य में कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। युवकों ने हादसे के लिए जिम्मेदार पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हैदराबाद मौसम विभाग ने घोषणा की है कि इस महीने की 19 तारीख को बंगाल की उत्तरी खाड़ी में निम्न दबाव बनाने की संभावना है। पता चला है कि अगले 3 दिनों में तेलंगाना में यहाँ वहाँ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि इस महीने की 21 और 22 तारीख को प्रदेश के सभी जिलों में गरज के साथ छींटे पड़ेंगे और हल्की बारिश होने की संभावना है। इसमें कहा गया है कि उन 2 दिनों में येलो अलर्ट जारी किया गया था। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।